अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द मिड रेंज डिवाइसेस या इनको एंट्री लेवल डिवाइसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस की प्राइसेस तकरीबन 30,000 तक वेरी करती है। तो पहली डिवाइस है हमारे पास Oppo A54 जो कि अराउंड 31,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी मार्केट में, और दूसरी डिवाइस है Realme C25 जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ रखी गई है, विच मीन्स कि इन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ तकरीबन 1-2 हज़ार का फ़र्क है, विच इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। लेकिन देखना यह है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कैमरा पर्सपेक्टिव से स्पेशली एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेशली PUBG की परफॉर्मेंस किस फ़ोन के अंदर ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो के अंदर बेसिकली मैं कैमरा सैंपल्स और वीडियो सैंपल सारे दूसरे एंड वाले सेक्शन में इंक्लूड करूंगा। पहले मैं इसके ओवरऑल हार्डवेयर के बारे में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद PUBG का सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मेमोरी एस्पेक्ट की बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको सेम मेमोरी ऑप्शंस मिलती हैं, यानी कि इन दोनों प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको दोनों के अंदर 128 GB वाला वेरिएंट मिलता है और 4 GB वाला वेरिएंट मिलता है, यानी कि दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको 128 GB की रोम और 4 GB की रैम मिलेगी। Oppo A54 के अंदर आपको मिल रहा है Helio P35 का चिपसेट, जबकि Realme C25 के अंदर आपको मिल रहा है Helio G70 का चिपसेट। वेल यहाँ पर अगर चिपसेट के कंपैरिजन की बात की जाए तो वो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का गेमिंग को देख के अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वैसे दोनों चिपसेट तकरीबन सेम कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है यहाँ पर Helio G70 का चिपसेट जो कि आपको ऑब्वियसली Realme C25 के अंदर मिल रहा है, लेकिन अदर देन दैट कोई परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले एस्पेक्ट से बात की जाए तो दोनों फोन्स के अंदर तकरीबन आपको एक जितना ही डिस्प्ले मिल रहा है, तकरीबन साइजेस भी दोनों फोन्स के काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों फोन्स के अंदर आपको IPS LCD के डिस्प्ले मिल रहे हैं HD रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 720x1600 के रेजोल्यूशन के साथ दोनों के अंदर आपको डिस्प्लेस मिलते हैं। व्हेन इट कम्स टू बैटरी तो बैटरी आपको मिल रही है Realme C25 के अंदर 6000 mAh की बैटरी, विच इज़ अ रियली ह्यूज बैटरी, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी अगर आप रेगुलरली यूज़ करें, फ़ोन को इवन बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो 2 दिन तक तो बहुत इजीली आप इवन मल्टीमीडिया के साथ निकाल सकते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड A54 के अंदर भी आपको कम बैटरी नहीं मिल रही, इसके अंदर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिली है, विच इज़ अगेन काफ़ी बड़ी बैटरी है। इसके अंदर भी आप तकरीबन 1.5 दिन तक बहुत इजीली निकाल सकते हैं इवन विद द मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 1000 mAh की बैटरी का फर्क जरूर है, विच मीन्स के Realme C25 के अंदर आपको 1000 mAh की बैटरी ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर अभी तक तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस ज़रूर हैं जिनमें ऑब्वियसली Realme C25 फिलहाल तक तो स्टैंड आउट कर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों फोन्स के अंदर गेमिंग सैंपल, जिनके अंदर दोनों फोन्स के अंदर मैं PUBG को साइड बाय साइड प्ले करूँगा और ग्राफिक सेटिंग से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फ़ोन के अंदर PUBG की परफॉर्मेंस स्पेशली ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स चेक आउट द PUBG सैंपल। सो गाइस, यहाँ पर राइट साइड पर है हमारे पास C25 Realme और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है हमारे पास Oppo A54। दोनों के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। Oppo के अंदर यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट लोड हुई हैं स्मूथ के ऊपर, और स्मूथ के ऊपर साथ मीडियम फ्रेम रेट के साथ। इसको बैलेंस पर शिफ्ट करें तो बैलेंस पर शिफ्ट हो रही है, HD पर अलबत्ता ये शिफ्ट नहीं होगी। तो बैलेंस ग्राफिक्स पर हम Oppo A54 के अंदर गेम प्ले देखेंगे और जायरो भी चेक कर लेते हैं आइदर इस डिवाइस के अंदर है जायरोस्कोप सेंसर या नहीं। यस, यहाँ पर भी आपको जायरो सेंसर मिल रहा है, तो दोनों फोन्स के अंदर हम सेम सेटिंग्स के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर Oppo A54 के अंदर कैरेक्टर लैंड हो रहा है, मीनवाइल C25 के अंदर भी देख लेते हैं ग्राफिक सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिलती हैं। तो गाइस, यहाँ पर C25 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स लोड हुई थी बैलेंस ग्राफिक्स के ऊपर। हम इसको HD पर शिफ्ट करते हैं तो ये HD पर भी शिफ्ट हो रही है, विच इज़ अगेन अ साइन कि यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि आपको चिपसेट ज़्यादा बेहतर एंड स्पेशली गेमिंग चिपसेट मिल रहे हैं यहाँ पर आपको C25 के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी। यहाँ पर फ़ोन सपोर्ट करता है HD के ऊपर हाई फ्रेम रेट सेटिंग के साथ, जबकि Oppo A54 के अंदर सिर्फ आप बैलेंस ग्राफिक्स तक खेल सकते हैं, वो भी मीडियम फ्रेम रेट के साथ। तो C25 के अंदर भी हम बैलेंस पर ही खेलेंगे क्योंकि ताकि आपको अच्छा दोनों के अंदर सेम सेटिंग्स के अंदर किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो दोनों फ़ोन्स के अंदर हमने जायरो के सेंसर को भी ऑन कर लिया है और अब हम दोनों फ़ोन्स के अंदर साइड बाय साइड कलर्स का और ग्राफिक सेटिंग्स का अच्छे से आइडिया लगा सकेंगे। पहले यहाँ पर आई थिंक कलर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको फील नहीं होंगे क्योंकि दोनों फ़ोन्स के अंदर ही आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है HD के रेजोल्यूशन के साथ। तो आई थिंक कलर्स का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ग्राफिक्स का यहाँ पर ज़रूर फ़र्क फील होगा आपको भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैरेक्टर लैंड हो चुका है A54 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइटली इवन मीडियम ग्राफिक्स पर भी लैग फील हो रहा है थोड़ा बहुत। इनिशियली भी लैग था जब कैरेक्टर लैंड हो रहा था, लेकिन स्टिल यहाँ पर गेम लोड भी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत लैग यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है।
तो ये थी A54 की ग्राफिक सेटिंग्स। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा बैलेंस ग्राफिक्स पर मीडियम फ्रेम रेट के साथ। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर C25 के अंदर क्या ग्राफिक्स हमें ऑफर होते हैं और गेम प्ले सेटिंग्स कैसी हैं। एज यू कैन सी मैं भी यहाँ पर जो पहली चीज़ फील कर रहा हूँ वो ये है कि गेम प्ले काफ़ी हद तक स्मूथ है, बहुत स्मूथ है कंपेरेटिवली टू A54, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली एक तो हमने HD ग्राफिक्स से वापस बैलेंस पर शिफ्ट किया क्योंकि ये फ़ोन HD भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगेन हम इसको बैलेंस पर ही खेल रहे हैं ताकि दोनों फ़ोन्स के अंदर सेम ग्राफिक सेटिंग हो, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि सेम ग्राफिक सेटिंग में किस फ़ोन की ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। सो एज यू कैन सी कि एक तो ग्राफिक सेटिंग्स अगेन बैलेंस पर करने के बावजूद भी स्मूथ एक्सपीरियंस भी है, और आई थिंक वो जो डिस्टेंस होता है, मतलब कितने डिस्टेंस से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपीयर होना शुरू होते हैं, वो भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। मतलब दूर से आपको ऑब्जेक्ट्स जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो गाइज वंस अगेन मैं आपको यहाँ पर लास्ट कंपैरिजन दिखा दूँ कि रनिंग के दौरान कैरेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है। दिस इज़ Oppo A54 एंड दिस इज़ Realme C25। यहाँ पर कैरेक्टर को दोनों फ़ोन्स के अंदर हम रनिंग पर लगा कर छोड़ते हैं और फिर थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंटली स्क्रीन को मूव करते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। ऑल्दो आई होप कि आपको यहाँ पर अभी तक क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑब्वियसली C25 के अंदर क्योंकि बैलेंस पर हमने शिफ्ट किया वापस ग्राफिक, तो स्टिल इट्स कंपैरेटिवली वेरी 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 स्मूथ। वाइल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर Oppo A54 के अंदर आप देख सकते हैं कि बैलेंस पर हमने शिफ्ट किया, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत लैग ज़रूर है अभी भी। लेकिन इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल प्लेएबल नहीं होगा, लैग ज़रूर है अलबत्ता, लेकिन एक्सपीरियंस आई वुड से कि टोटली प्लेएबल है। मतलब आप लोग बहुत ईजीली खेल सकते हैं। कभी कभार अमूमन थोड़ा सा लैग ज़रूर होगा, लेकिन वो प्लेएबल की कैटेगरी में ही फॉल करता है। वाइल यहाँ पर आई होप एक चीज़ का आप अच्छे से आइडिया लगा सक रहे होंगे कि जो स्काई का टेक्सचर है यहाँ पर, उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पर थोड़े पिक्सेलेटेड से आ रहे हैं Oppo A54 के अंदर। वाइल यहाँ पर अगर आप क्लाउड्स का अंदाज़ा लगाएं तो C25 के अंदर क्लाउड्स का टेक्सचर भी काफ़ी हद तक क्लियर है। So now let's talk about the cameras of both the phones. Realme C25 की बैक पर आपको मेन कैमरा मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का, Oppo A54 की बैक पर आपको मेन कैमरा मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, विच मीन्स कि यहाँ पे ऑब्वियसली रेजोल्यूशन एस्पेक्ट से तो मेगापिक्सल ज़्यादा आपको मिल रहे हैं Realme C25 के अंदर, लेकिन यहाँ पर बाकी दोनों सेंसर्स 2-2 मेगापिक्सल के पोर्ट्रेट और मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल के दोनों फोन्स के अंदर आपको मिलते हैं। लेकिन यस ऑन दी अदर हैंड फ्रंट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको Oppo A54 के अंदर फ्रंट कैमरा मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का, जबकि Realme C25 के अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, विच मीन्स कि ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रंट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से Oppo की परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। लेकिन कैमरा का अंदाज़ा आपको अच्छा तभी हो सकेगा जब आप साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स देखेंगे, इंडोर, आउटडोर, डे लाइट एंड इवन वीडियो सैंपल्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू अब मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा सैंपल्स साइड बाय साइड दोनों फोन्स के।
सो गाइज दीज आर द फ्रंट कैमराज ऑफ बोथ द फोन्स। दोनों फ़ोन्स के अंदर फ्रंट कैमराज में आपको मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 1080p तक की आप लोग कर सकते हैं। ओप्पो A54 का फ्रंट कैमरा है ओप्पो A54 का फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का, जबकि Realme C25 का फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, विच मीन्स कि ऑब्वियसली यहाँ पर ओप्पो का आई थिंक फ्रंट कैमरा कंपेरेटिवली बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ कलर्स एज वेल। लेकिन यहाँ पर Realme C25 का कैमरा भी आई थिंक वीडियो में तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हो रहा। HDR के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक HDR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तकरीबन काफ़ी सिमिलर ही है। So this is the landscape view of the front camera through Realme C25, and this is the landscape view through the front camera of Oppo A54. So यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकेंगे कि लैंडस्केप व्यू में इन टर्म्स ऑफ फ्रंट कैमरा किस फ़ोन की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। So this is the stability while working from both of the cameras. Which phone you think is better in terms of the HDR aspect? यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि स्काई के अंदर ज़्यादा डिटेल्स किस फ़ोन के अंदर निकलनी है एट अ टाइम, और शेडोज़ के अंदर भी किस फ़ोन के अंदर अच्छे से एक्सपोजर मैनेज हो रहा है। डू लेट मी नो। तो यह है दोनों फ़ोन्स का नाइट वीडियो सैंपल। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि Realme C25 के अंदर कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी लाइट कैप्चर कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा शेडोज़ हैं ओप्पो के अंदर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको Realme C25 के अंदर बेटर अपर्चर मिल रहा है, जिसकी वजह से लो लाइट में अच्छी लाइट्स कैप्चर कर रहा है Realme C25। So guys, this was the detailed gaming and camera comparison between Oppo A54 and Realme C25. I hope कि आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ वगैरह का काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया होगा, और आपको परफॉर्मेंस एस्पेक्ट से और कैमरा सैंपल्स देख के भी आपने अच्छे से जज कर लिया होगा कि किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है, किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, और जिसके अंदर ऑब्वियसली स्टैंड आउट कर रहा है यहाँ पर Realme C25, क्योंकि आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन भी मेन सेंसर का ज़्यादा मिल रहा है, तो आप अच्छी डिटेल्स के साथ बड़े रेजोल्यूशन साइज़ के साथ इमेजेस ले पाएंगे। एंड येस, आपने ऑब्वियसली PUBG की परफॉर्मेंस से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गेमिंग की परफॉर्मेंस भी किस फ़ोन के अंदर ज़्यादा बेहतर है, जिसमें अगेन यहाँ पर Realme C25 के परफॉर्मेंस ने स्टैंड आउट किया था। Oppo A54 के अंदर क्योंकि लैग हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, Realme ने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया। तो येस, एट दी एंड मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट है 30 to 35,000 रुपीज़ तक का, और अगर आप इन दोनों फ़ोन्स के अंदर कोई ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो गो फॉर दिस वन, यानी कि Realme C25, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर गेमिंग एस्पेक्ट से भी एंड कैमरा एस्पेक्ट से भी आई वॉज मोर सेटिस्फाइड विद द Realme C25। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।